नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी को एक बार फिर से कड़ी फटकार लगी है। ये फटकार इस बार और कहीं से नहीं बल्कि विदेश मंत्रालय से लगी है। आप सबको मालूम होगा कि ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में जो हिंसा हो रहा था उसको लेकर के एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था। उन्होंने ये कहा था कि वहां से जो लोग हिंसा की वजह से भाग रहे हैं वो पश्चिम बंगाल आ सकते हैं और वो उनके लिए प्रश्रय उनको मुहैया करवाएंगी, उनको वहां रहने की सुविधा देंगी, जो कि पूरी तरह से डिप्लोमेसी का, संविधान का, हर चीज का उल्लंघन था। क्योंकि एक मुख्यमंत्री ऐसी बात नहीं कह सकता। और जब ममता बनर्जी ने ऐसी बात कह दी तो बांग्लादेश ने इसका बहुत बुरा मान लिया और बांग्लादेश ने बाकायदा एक कंप्लेंट लॉन्च किया केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ और कहा कि यह बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अब ये पूरा मामला विदेश मंत्रालय पहुंच गया और भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस बात पर गहरी नाराजगी जताई है कि ममता बनर्जी ने ऐसी बात क्यों कही। विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा कि ये ममता बनर्जी के कार्य क्षेत्र में नहीं आता और ममता बनर्जी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। अब विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हाँ, बांग्लादेश से हमें एक डिप्लोमेटिक नोट प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि एक नोट हमें मिला है जिसमें कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो टिप्पणी करी बांग्लादेश में हुई हिंसा के बारे में और वहां से भाग रहे लोगों को अपने यहाँ प्रश्रय देने के मामले पे जो उन्होंने कहा कि हम पश्चिम बंगाल में उनको रहने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, इस पर बांग्लादेश ने अपना विरोध जताया है। मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूं। तो विदेश मंत्रालय ने माना कि इस तरह का एक नोट बांग्लादेश ने भेजा है। आगे रणधीर जायसवाल जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा, उन्होंने याद दिलाया ममता बनर्जी को कि संविधान जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि किसी विदेशी देश के साथ जो संबंध हैं उसको मैनेज करना ये केंद्र सरकार का काम है, किसी राज्य सरकार का काम नहीं है। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा मैं आपको कोट करके बताता हूं। रणधीर जायसवाल ने कहा, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची संघ सूची 1 मद संख्या 10 के तहत विदेशी मामलों का संचालन और ऐसे सभी मामले जो संघ को किसी विदेशी देश के साथ संबंध में लाते हैं संघ सरकार का एकमात्र विशेषाधिकार है। तो रणधीर जायसवाल ने बताया कि ममता बनर्जी ने ये जो किया है उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र का उल्लंघन किया है, क्योंकि किसी विदेशी देश के साथ जो मामले होंगे वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही हैंडल कर सकती है। लेकिन ममता बनर्जी को समझाना तो बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए अब स्थिति यहां तक आ गई है कि भारत के विदेश मंत्रालय को यह खुल के कहना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी जो कर रही हैं वो गैर संवैधानिक है, ये संविधान की भावना के खिलाफ है, जहां पे संविधान में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि स्टेट लिस्ट में स्टेट के क्या अधिकार हैं, यूनियन लिस्ट में यूनियन का क्या अधिकार है और एक कंकरेंट लिस्ट भी है। इन सबों में कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं है कि किसी विदेशी देश के साथ संबंधों को मैनेज करना राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता हो। तो विदेश मंत्रालय ने इस पर गहरी नाराजगी जताई है और ये नाराजगी इसलिए जताई है, ये एक तरह से मोदी सरकार ने एक्शन लिया है क्योंकि ममता बनर्जी के खिलाफ आधिकारिक रूप से विरोध दर्ज किया गया है, आधिकारिक रूप से उनकी शिकायत की गई है और मोदी सरकार के सामने अब और कोई चारा नहीं था बजाय इसके कि ममता बनर्जी को यह साफ साफ बताया जाए कि आप जो कर रही हैं वो गलत है, आप ऐसा मत कीजिए क्योंकि ये संविधान की भावना के खिलाफ है। और ऐसा करने से कोई मुख्यमंत्री ऐसा करता है तो एक हमारे नेबर्स के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ, एक दूसरे देश के साथ भारत के संबंध खराब होंगे। भारत सरकार अब ये मजबूर हो गई कि ममता बनर्जी को साफ साफ ये बताया जाए। अब मैं आपको बताऊं कि शेख हसीना सरकार ने ममता बनर्जी की जो टिप्पणी थी उसको भड़काऊ और गलत बोला था। वो बांग्लादेश काफी भड़क गया था। उसने कहा कि ऐसे समय में जब बांग्लादेश में जो वहां के स्थानीय अधिकारी हैं वो इस टेंशन को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे में ममता बनर्जी का ये जो बयान है वो पूरी तरह से भड़काऊ है। और मजे की बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो यानी ममता बनर्जी ने यह कह दिया कि संयुक्त राष्ट्र का एक प्रस्ताव है कि पड़ोसी देशों को अशांत क्षेत्रों से आने वाले शरणार्थियों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें समायोजित करना चाहिए। भाई बताइए, ये यूएन चार्टर की बात कर रही है, एक राज्य का मुख्यमंत्री यूएन चार्टर की बात कैसे कर सकता है? लेकिन ममता बनर्जी तो कभी किसी की सुनती नहीं है।
तो इसलिए ममता बनर्जी ने सीमा लांघी और जब बांग्लादेश ने शिकायत किया तो मोदी सरकार ने ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई है और ममता बनर्जी को यह सोचना चाहिए कि यह उनके लिए अच्छी बात नहीं है। साथ में मैं आपको यह भी बताऊं कि विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में चल रहे इस विरोध प्रदर्शन को साफ साफ कहा है कि यह बांग्लादेश का आंतरिक मामला है, इंटरनल अफेयर है उनका। और साथ में बांग्लादेश सरकार को विदेश मंत्रालय ने उनके सहयोग के लिए, उत्कृष्ट सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया, जिसमें कि अब तक 6,700 से अधिक भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी हो गई है भारत में। एक तरफ विदेश मंत्रालय बांग्लादेश की सरकार को धन्यवाद दे रहा है कि भाई आपने हमारे साथ सहयोग किया और हमारे 6,700 से ज्यादा छात्रों को आपने वापस देश लौटने में मदद की है। वहीं एक दूसरी तरफ एक एम्बैरेसमेंट ये है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री बांग्लादेश के इंटरनल अफेयर में हस्तक्षेप कर रही हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच मधुर और घनिष्ठ संबंध हैं और हमें उम्मीद है कि वहां स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। मतलब विदेश मंत्रालय ने यह कोशिश की कि ममता बनर्जी ने जो कहा उससे जो ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन पैदा हुआ है उसको मैनेज किया जाए और बांग्लादेश को ये कहा कि भाई हम और आप एक मित्र देश हैं और इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और थैंक यू भी कहा। लेकिन ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्रियों को ये सोचना पड़ेगा कि वो केंद्र सरकार के लिए कितनी मुश्किल की एक सिचुएशन पैदा कर दे रही हैं, जहाँ पे कि एक विदेशी देश के बारे में वो कमेंट्स कर रही हैं, उनके इंटरनल अफेयर्स पे कमेंट कर रही हैं, जिसके बाद वो देश उस मुख्यमंत्री के खिलाफ केंद्र सरकार को शिकायत भेजता है, एक आधिकारिक नोट भेजता है। तो ममता बनर्जी को इस पे सोचना पड़ेगा। अब देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार से ये लोग जो नाराज चल रहे हैं या जिनको एक तरह से नफरत सी है नरेंद्र मोदी की सरकार से, उसमें ममता बनर्जी कोई अकेली नहीं है। ये जो पूरा इंडी गठबंधन है और इसकी जहां जहां सरकारें हैं, ये सब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि जिससे ऐसा लग रहा है कि वो सीधे सीधे संविधान को चैलेंज कर रहे हैं। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो संविधान का जैसे ही उनको कोई भी मौका मिल रहा है वो उसका खुलकर उल्लंघन कर रहे हैं। अब एक ऐसा ही दूसरा राज्य है केरल, और केरल सरकार को भी मोदी सरकार ने बहुत ही कड़े शब्दों में उनको चेतावनी दी है कि आप जो कर रहे हैं और जिस तरह से आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं उस पर आप चेत जाइए। अब विदेश मंत्रालय ने इस बात पर भी गहरी नाराजगी जताई है कि केरल सरकार ने एक्सटर्नल कोऑपरेशन के लिए एक सेक्रेटरी नियुक्त कर लिया है। यह भी संविधान का सीधे सीधे उल्लंघन है, क्योंकि ये एक्सटर्नल कोऑपरेशन जो है ये पूरी तरह से केंद्र सरकार का मामला है। वहां उन्होंने एक सचिव बना दिया है, ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी उनको नहीं कहा है, लेकिन एक्सटर्नल कोऑपरेशन के लिए आपने सचिव बनाया है। उनका काम क्या होगा? एम्बेसीज के साथ, मिशन के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये पूरी तरह से केंद्र सरकार का काम है। लेकिन केरल की सरकार, पिनराई विजयन की सरकार ने सिर्फ मोदी सरकार को चैलेंज करने की नीयत से ये एक सचिव बना दिया, और अब जाकर के विदेश मंत्रालय ने इस पर भी बड़ी ही कड़ी टिप्पणी की है और उनको बताया है कि ये भी आपकी जो सीमा है आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बार बता दूं कि 15 जुलाई को एक आदेश में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने वरिष्ठ नौकरशाह ब्यूरोक्रेट के वासुकी को बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों में, एक्सटर्नल कोऑपरेशन से रिलेटेड मामलों में उसके लिए सचिव बनाया था। अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि ये एक तरह से विदेश सचिव की नियुक्ति है और एक देश में दो विदेश सचिव कैसे हो सकते हैं। अब विदेश मंत्रालय ने इस पर टिप्पणी करते हुए ये कहा कि राज्य सरकारों को उनके संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों से दूर रहना चाहिए। साफ साफ चेतावनी दी है कि आप विदेशी मामलों से संबंधित चीजों से आप दूर रहें, जो आपके संवैधानिक अधिकार क्षेत्र हैं आप उससे बाहर न जाएं। अब विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा कि विदेशी मामले कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं है और निश्चित रूप से राज्य का विषय नहीं है। यह पूरी तरह से यूनियन लिस्ट में है, न ये स्टेट लिस्ट में है, न कंकरेंट लिस्ट में है। इसलिए केरल सरकार का ऐसा कोई भी कदम निश्चित रूप से गैर संवैधानिक है। ये वहां की सरकार और वहां के मुख्यमंत्री को समझना पड़ेगा। अब रणधीर जायसवाल ने एग्जैक्टली क्या कहा, मैं आपको कोट करके बताता हूं। उन्होंने कहा, विदेशी मामले समवर्ती विषय नहीं है और निश्चित रूप से राज्य का विषय नहीं है। इसलिए हमारा रुख यह है कि राज्य सरकारों को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो उनके संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। अब मैं आपको बताऊं कि जब केरल सरकार ने इस सचिव की नियुक्ति की तो कैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस
दोनों ने सरकार के इस कदम का विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं केरल के सुरेंद्रन, उन्होंने तो ये पूछा कि क्या मुख्यमंत्री ये मानते हैं कि केरल भारत से बाहर का कोई राज्य है? क्या वो भारत का अंग नहीं है कि वो एक विदेश सचिव की नियुक्ति कर रहे हैं? और शशि थरूर जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने भी इसे बड़ा अनयूजुअल मूव कहा था। उन्होंने कहा था कि ये यूजुअल चीज नहीं है, ये अनयूजुअल चीज है। हालांकि उन्होंने आलोचना नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि सचिव के पास अपनी ऐसी कोई जिम्मेवारी नहीं है कि वो सीधे जा करके विदेशी मिशन के साथ काम करें, क्योंकि केरल के जो रेजिडेंट एडिटर होंगे दिल्ली में, उनके सहयोग से वो ये काम करेंगी। लेकिन फिर भी शशि थरूर ने कहा कि ये हाईली अनयूजुअल था। अब ये तो बात होगी पॉलिटिकल पार्टीज की। जो भूतपूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी हैं के एम चंद्रशेखर, उन्होंने भी कहा था कि ये सही नहीं लग रहा है और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि भाई ये सचिव एग्जैक्टली क्या करेगा। क्योंकि जिस तरह की बातें बताई गई हैं कि जो बाहर रहने वाले केरल के लोग हैं उनकी भलाई के लिए काम करना है, या जो विदेशी सरकारों के प्रतिनिधि हैं, उसके लिए तो अलग अलग डिपार्टमेंट एमईए के साथ मिलकर काम करता ही है। तो फिर इस सचिव की क्या जरूरत आन पड़ी, ये केरल सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा। तो एक जो पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, उन्होंने भी इस पर अपनी शंका जताई थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो निर्णय केरल सरकार ने लिया था वो एक ऐसा निर्णय था जो किसी को समझ में नहीं आया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जैसा कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकारों को उनके संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहिए और उन्हें बिल्कुल ये देखना चाहिए कि उनके पास क्या अधिकार हैं। सिर्फ इसलिए कि आपको नरेंद्र मोदी की सरकार पसंद नहीं है, आपको नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ स्कोर सेटल करना है, उसके लिए आप संविधान का उल्लंघन करेंगे, ये तो सही बात नहीं है। खास करके तब जब आप बार बार ये कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करने आए हैं और 2024 के चुनाव में आपने लोगों को भ्रमित किया कि संविधान खतरे में है। अब चुनाव होने के बाद आप ये जो कुछ कर रहे हैं, इससे तो साफ साफ लोगों को दिख रहा है कि संविधान को खतरा किससे है, नरेंद्र मोदी सरकार से है या इस इंडी गठबंधन से है। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसा लग रहा है कि एक्शन मोड में आ रही है। देखिए, जो प्रतिक्रिया दी है वो विदेश मंत्रालय ने दी है, लेकिन जाहिर है कि पॉलिटिकल अप्रूवल के बाद ही ये प्रतिक्रिया आई होगी। तो अगर विदेश मंत्रालय ने ममता बनर्जी और पिनरई विजयन दोनों को ये बताया है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन ना करें, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार से बातचीत करके एक पॉलिटिकल क्या लाइन लेना है वो तो पॉलिटिकल पार्टीज बताएंगे, लेकिन विदेश मंत्रालय ने वहां से अप्रूवल लेकर के ही ये बयान दिया है। तो इससे बिल्कुल लग रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री मोदी अब एक्शन मोड में आ गए हैं, और ये जरूरी भी है। अगर समय रहते ऐसे लोगों को नहीं चेताया गया, ऐसे मुख्यमंत्रियों को नहीं चेताया गया, तो बिल्कुल भारत में तो एनार्की आ जाएगी, जहां हर कोई अपने मन से जो मन में आएगा वो करने लगेगा। इसलिए समय रहते ये निर्णय लेना बहुत जरूरी था और एक्शन लेना बहुत जरूरी था। और अच्छी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अब एक्शन मोड में बिल्कुल लग रही है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।